नमस्कार। और आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं, और ये है बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अस्मरणीय तथ्य जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। बुद्ध के जन्म पर कालदेव और कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर महान सन्यासी बनेगा। कनिष्क महायान संप्रदाय का महान संरक्षक था। उसने पेशावर में एक बौद्ध सभा का आयोजन किया। यहाँ पर उसने बौद्ध शिक्षाओं को ताम्र पात्रों पर उत्कीर्ण करके एक स्तूप के नीचे गाड़ दिया था। चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय कश्यप मातंग को जाता है। एक भिक्षु थे, उनके नाम पर ये जाता है। अनाथ पिंडक और यश नामक सृष्टियाँ द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट की गई थी। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। छठा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो सूत पिटक के अंदर है में 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ सूत निपात में गाय को अनंदा, वनंदा और सुखदा कहा गया है। योगाचर संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ सूत्रालंकार है। बौद्ध तर्कशास्त्र का प्रवर्तक दिगनाग को माना जाता है और मध्यकालीन न्यायशास्त्र का जनक दिगनाग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीपीएससी एग्जाम्स के लिए दोनों। दिगनाग। बुद्धिज्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठित करने का श्रेय पद्म संभव को दिया जाता है। भारत में निर्मित स्तूपों का अवरोही कालक्रम घटते क्रम में सांची है, फिर भरहुत, गया, अमरावती, सारनाथ, नालंदा, अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाएं हैं। ये घटते क्रम में है, अवरोही क्रम में है। बौद्ध शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, उदयंतपुरी या उदंतपुरी थे। प्रथम सदी में नालंदा विहार का प्रमुख नागार्जुन था। हेनसांग के भारत भ्रमण के दौरान नालंदा विहार का प्रमुख शीलभद्र था। बौद्ध विहार विक्रमशिला वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम नाटक सारिपुत्र प्रकरण है। बौद्ध मत से त्रिशूल निर्वाण का प्रतीक है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से शुरू होता है। थेरवाद के महत्वपूर्ण पंथ सर्वास्तित्ववाद की स्थापना राहुल भद्र ने की थी। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य, बुद्ध ने यहाँ सर्वाधिक 21 वास किए थे, यानी 21 बार वहाँ पर वास किए थे। अगला क्वेश्चन है, मैत्रेयनाथ विज्ञानवाद का प्रवर्तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन शून्यवाद का प्रवर्तक था। नेक्स्ट, पाणिनि द्वारा पुस्तक भंडरा शब्द चमड़े की बनी धौंकनी का प्रयोग का प्रमाण मिलता है। यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रथम मध्य प्रश्नोत्तर मिलिंद पनाहो में शामिल है। सुत विभंग नामक बौद्ध ग्रंथ में अपराधों की सूची और उनके प्रायश्चित का वर्णन मिलता है। उदान नामक बौद्ध ग्रंथ में छोटे छोटे उल्लेख हैं। दिव्यावदान ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग के मौर्य शासक बताया गया है। धम्मपद को बौद्ध साहित्य को गीता कहा गया है, यानी बौद्ध साहित्य का गीता क्या है? धम्मपद। ललिता विस्तार में सिद्धार्थ बुद्ध की पत्नी का नाम गोपा बताया गया है। ललिता विस्तार में बुद्ध की पत्नी का नाम गोपा बताया गया है। सूत निकाय में बुद्ध के धर्मोपदेश गद्य रूप में और गेय निकाय गद्य पद के रूप में मिलते हैं। वेदाल्ला में बुद्ध के उपदेश प्रश्नोत्तर रूप में हैं। बिंदुसार के समय तक्षशिला के विद्रोह को दबाने हेतु अशोक को भेजे जाने का उल्लेख अशोकावदान में है। धार्मिक शिक्षाओं का सबसे पुराना संग्रह सूत निपात को माना गया है। अधिम पिटक
में मूल ग्रंथ धम्म संगिनी है। महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम आगुंतर निकाय में मिलता है। प्रज्ञा पारमिता नामक महायान संप्रदाय की पुस्तक को देवता का विभाग भी कहते हैं। तो देवताओं का विभाग कहते हैं महायान संप्रदाय की पुस्तक प्रज्ञा पारमिता। वामस्था पाक्सिनी नामक बौद्ध ग्रंथ में मौर्य की उत्पत्ति का वर्णन है। गणराज्यों का उल्लेख आचरांग सूत्र में मिलता है। रक्त शुद्धता के लिए क्षत्रियों में विशेष गर्व का वर्णन दीर्घ निकाय के अम्द सूत्र में मिलता है। ओबाय सूत्र में अजात शत्रु को महावीर का भक्त बताया गया है।